और मैं चाहता हूँ मुझे भी ऐसा मिले। और मेन चीज़ क्या है, सर ने बताया जैसे हर इंसान कुछ ना कुछ गलती करता है, मेरे से भी गलती हुई। गलती क्या हुई, मेरे पापा मुझको बोलते थे कि बेटा आरसीएम कर ले, नौकरी में कुछ नहीं रखा है। क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग की थी, बीटेक की थी, तो मेरा वो था कि नहीं मुझे नौकरी करनी है। लेकिन हर ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ बनाया है। कहते हैं ना आरसीएम किस्मत वालों को मिलता है। और आरसीएम जो हमारी ज़िंदगी में आया 2004-5 के आसपास आया, और मैं जब से इसको देखता आया हूँ, लेकिन मैंने कभी किया नहीं। और सबसे मेन चीज़ क्या है, आरसीएम समझ में कब आता है, जब आपके साथ कुछ ना कुछ ट्रेजेडी होती है। जैसे मेरे साथ ट्रेजेडी हुई, पापा बीमार हुए और अचानक से सब काम रुक गया, तो मुझको नौकरी छोड़कर आना पड़ा। आने के बाद मैंने सिस्टम में देखा, 1 महीने मैंने देखा कि कैसे क्या है, इनकम कैसे आ रही है, सब चीज़। और इनकम की बात तो आप लाखों में इनकम है, और जबकि कोई एजुकेशन नहीं है। सिर्फ क्या है, आरसीएम परिवार से जुड़े। एक आरसीएम परिवार से जुड़ने से अगर आपके घर में लाखों की इनकम आ सकती है तो जुड़ना पसंद करोगे? यस। क्योंकि परिवार ऐसा है, परिवार है, यहाँ हर तरह के आदमी मिलेंगे, आप हर तरह के इंसान मिलेंगे, सब चीज़ मिलेगी, प्यार मोहब्बत। मैंने बहुत कुछ देखा है, जैसा प्यार मोहब्बत, जैसा मान सम्मान इस आरसीएम परिवार में हिंदुस्तान की कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं। और आरसीएम ने हमें बहुत कुछ दिया है। एक नॉर्मल इंसान, हमारे पापा को उनको नॉर्मल से खास बनाने में एक आरसीएम का बहुत बड़ा योगदान रहा। और ज़्यादा मैं बात मत कर दे, सिर्फ मैं 2 साल की बात बताता हूँ। जब से मैंने बिजनेस को देखा है, लगभग 2 साल 2.5 साल हो गए पापा रेस्ट में हैं, उसके दौरान हमारी कोई इनकम आनी बंद नहीं हुई। ये एक सबसे मेन चीज़ है। ये देखो आरसीएम की पावर, नेटवर्क की पावर देखो आप, कि 2 साल से रेस्ट पे हैं और इनकम आनी बंद नहीं हुई। तो नेटवर्क बहुत बड़ी चीज़ है। नेटवर्क, हर आदमी नेटवर्क बनाता है, कोई डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, स्कूल चलाता हो। और आरसीएम ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैं कहता हूँ हिंदुस्तान में आप सब लकी हो कि आपको आरसीएम जैसा प्लेटफॉर्म मिला। बाकी दुनिया में पड़े हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, बहुत सारे लोग ठगे जाते हैं, लेकिन आरसीएम क्या है, आपको सिर्फ ये कहता है कि सामान यूज करना है और यूज करवाना है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। और लगभग आपको बताऊं, ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है इनकम के बारे में, लगभग 2 साल में लगभग 25 से 30 लाख रुपए आरसीएम में आ चुके हैं, और वो आरसीएम में ही खर्च कर चुके हैं। तो मैं कहता हूं आज के टाइम में, मैंने इंजीनियरिंग की, 50 से 60 हज़ार रुपये महीना में कमाता था, लेकिन मैंने जॉब छोड़ने के बाद मैं आज भी जीरो हूँ। लेकिन हमारे पापा लगातार काम करते रहे, आज भी वे लाखों की इनकम कमाती है। मैं कह रहा हूँ नौकरी और बिजनेस में ये आपके सामने डिफरेंस है। मैं आज भी जीरो हूँ और पापा हमारे लाखों में है, करोड़ों के, पता नहीं कितने करोड़ रुपए में कमा चुके हैं। और मैं कहता हूँ जितना लाइफ स्टाइल चेंज हुआ, ये आरसीएम बदौलत हुआ। आज मैंने बीटेक की, मैंने एजुकेशन ली, ये सब आरसीएम की देन है। हमारे घर का अपना मकान है, 2-2, 3-3 मकान हमारे सब आरसीएम की देन है। क्योंकि एक साधारण व्यक्ति, नौकरी करने वाला, कभी इतना हाई लेवल नहीं सोच सकता। और मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सबसे मेन चीज़ क्या है, जीन में जब भी आता हूँ मैं बहुत प्यार मिलता है, और मैं ऐसे ही आता रहूँगा। और मैं सबसे पहले सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर ने अपना कीमती वक्त निकालने के बावजूद अपना एक परमत यहाँ रखा है। सर मैं दिल से आपकी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये यहाँ की जरूरत थी। क्योंकि टीम को क्या होता है, टीम को जरूरत इसलिए होती है, अपलाइन का काम क्या होता है, उनको सही उस पर लेके चलना। देखो बीजी सर ने क्या कहा, बीजी सर ने कहा है कि हमें मार्च तक ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइनिंग लगानी है। अकेले इंसान है ना मैं, अगर हम जैसे सर ने बताया अकेले स्टार्ट किया, लोग जुड़ते चले, कारवां बढ़ता चलेगा। ऐसे ही जब हम लोगों से मिलते रहेंगे, परिवार बढ़ता जाएगा। जितना हमारा परिवार बढ़ेगा, इतना हमारा फायदा होगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल जी। देखिए आरसीएम बिजनेस बहुत एंगल से हमें समझ में आता है। किसी को किसी तरीके से आता है, किसी को, वो कहते हैं ना रामायण एक ही है, किसी को दोहे से समझ में आती है, किसी को चौपाई से समझ में आती है, किसी को कभी आती है, किसी को कभी आती है। ये एक ऐसा कमाल का सिस्टम है जिसको हिंदुस्तान का
हर व्यक्ति कर सकता है, हर व्यक्ति, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, बेरोजगार हो, रोजगार कर रहा हो, एक वकील हो, एक डॉक्टर हो। क्योंकि इस बिजनेस में मैंने देखा है कि बहुत बड़े बड़े ओहदे पे बैठे लोग भी कर रहे हैं और बहुत ही मिडिल क्लास लोग भी कर रहे हैं और बिल्कुल ऐसे लोग भी इस बिजनेस के अंदर कामयाब हैं जिन्होंने